वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। काबीना कमेटी बराए तवानाई की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में तरमीम की मंजूरी। तरमीम शुदा प्लान में बिजली की पैदावार और तरसीली निज़ाम में तोसी शामिल है। दूर दराज इलाकों में काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की फराहमी की हिकमत अमली मंजूर। बिजली की सरहद पार तिजारत और टैरिफ डिज़ाइन से मुतालिक इक़दामात भी प्लान का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अहम फैसला जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को आज ही सख्त सिक्योरिटी में शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई अगली समाअत तक शिफा अस्पताल में रहेंगे। हफ्ते में एक दिन अहल खाना से मुलाकात का भी हुक्म। बानी पीटीआई के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाए। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जियारत, हरनाई और सुराब में कार्रवाइयां। 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी इलाके में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, जबकि उनका ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। जिला सुराब के इलाके हाजिका गाँव में भी ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। फितनल हिंदुस्तान के 9 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की आगाज़ है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में हिस्सा लेने वाले वतन के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का 14वां इजलास। मानसून सूरत हाल और कौमी सतह पर हंगामी तैयारियों का जायजा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। मौसम की ताज़ा पेश गोई, दरियाओं में पानी की बहाव और हसास इलाकों पर ब्रीफिंग। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने सैलाबी सूरत हाल और तैयारियों से आगाह कर दिया। इजलास में हसास अजला में रेस्क्यू वसाइल और इनखला के इंतजाम का जायजा। इब्तदाई वार्निंग्स की बरवक्त तहसील और इमदादी वसाइल पेश की दस्तियाब रखने पर जोर। एहसन इकबाल ने मुतासरा और हसास आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम बरवक्त करने की हिदायत कर दी। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश है। ISPR का नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री पर रद्द-ए-अमल। कहा, फिल्मी मनाजिर जंगी हक़ाइक़ और तैयारों के नुकसानात नहीं बदल सकते। 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? भारत शिकस्त की तल्ख़ हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। आइंदा कोई फौजी मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। फ्रांसीसी सफीर निकोल्स गिले की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अलविदाई मुलाकात। इसहाक़ डार के पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात के फ़रोग़ में फ्रांसीसी सफीर की खिदमात की तारीफ। निकोल्स गिले ने पाकिस्तान में जिम्मेदारियाँ मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान फ्रांस दो तरफ़ा ताउन मज़ीद वसअत देने पर जोर। पाकिस्तान फ्रांस आला सतह रवाबित और मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर मुसलसल राब्ते और बातचीत की अहमियत उजागर। फ्रांसीसी सफीर का दौरे सफारत में ताउन पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरान के साथ बातचीत जारी रखना जरूरी है। सिफारतकारी से फायदा उठाएं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसराइल गजा से हमले कर रहा है जब अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का निफाज होना था। ईरान ने कुर्द वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म हरजानी के दफ्तर पर हमले का कोई जवाब ही पेश नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का इराक़ी हम मनसब को टेलीफोन का हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का कोई सबूत नहीं। ईरान ने कुर्द दोस्तों को सद्दाम और दाइश से महफूज रखा। ईरान शुक्रगुजार है कि कुर्द हमारी सरहद पर सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। ईरानी वज़ीर मवासिलात फराज ने सादिक का बयान। कहा, मवासिलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। हमलों में हवाई अड्डों के अलावा बिजली और पानी की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। तबाही के बावजूद ईरान ने 8 तैयारों की मदद से हज परवाज़ें कामयाबी से जारी रखी। जंग के दौरान रेल, सड़कों और बंदरगाहों के जरिए नकलो हमल भी जारी रही।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। रॉयटर एप्सोस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत इस माह के आगाज में 35% से कम हो गई। 74% अमरीकी ट्रंप की बतौर सदर कारकर्दगी से नाखुश है। 80% अमरीकियों का ख्याल है ईरान में अमरीकी मुदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात की तरदीद प्रोपेगेंडा करार दे दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा यह इल्ज़ामात पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक और मुज़ाहिरा है। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरूने मुल्क अक़लियतों को दबा रहा है, इख्तिलाफ़ राय को खामोश कर रहा है। पाकिस्तान में समंदर किनारे आला मयार की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त। पीपीएल के मुताबिक गैस सजावल में अपने ऑपरेटेड सरानी ब्लॉक के दरियाफ्ती कुएं से दरियाफ्त की। ये जोरासिक दौर की लोअर इंडस बेसिन की चल्तन फॉर्मेशन से हाइड्रोकार्बन की पहली दरियाफ्त है। पीपीएल का कहना है कि इस दरियाफ्त से पेट्रोलियम सिस्टम की मौजूदगी साबित हो गई है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान की जानिब से तर्जुमान सफ़ीर ताहिर हुसैन अंद्राबी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। फोरम में तख़फ़ीफ़ असलहा और असलहा कंट्रोल माहिदों पर मुज़ाकरात होते हैं। दुनिया के 65 मुल्क इस फोरम के रुकन हैं। जौहरी हथियार रखने वाली रियासतें भी शामिल हैं। सदारत पाकिस्तान को मिलना आलमी बरादरी के पाकिस्तान की सिफारती क़यादत पर एतमाद का मज़हर है। दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुल्क को गैर मुल्कियों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से साफ करना है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इजहार ख्याल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के पासपोर्ट रोकने की बात दुरुस्त नहीं, एक एक पासपोर्ट की तफसीर देने को तैयार है। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहती है। मुल्क को गैर मुल्कियों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से साफ करना है। हमें मुल्क को महफूज बनाने के साथ शहरियों का रिकॉर्ड भी शफाफ रखना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर रद्द अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पॉलिसी पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हर माह होगा। हुनरमंद नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 के शुरा से खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, दहशतगर्दी, इतलाती जंग और सोशल मीडिया के चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू। समर इंटर्नशिप में 21 स्टेशन से 6150 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत कर रही हैं। सेशन के दौरान DGISPR ने तलबा के सवालात के मुदद्दल और मुफस्सल जवाब दिए। मुलाकात के दौरान DGISPR ने तलबा और तालिबात से मुसाफा किया, खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू भी की। मानसून शजरकारी मुहिम 2026 मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी को कौमी जिम्मेदारी करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मानसून शजरकारी मुहिम 2026 के आगाज़ पर कौम के नाम पैगाम। कहा, दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी कौमी जिम्मेदारी है। शहरी, नौजवान और तालीमी इदारे शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। आज लगाए गए दरख्त आने वाली नस्लों के सेहतमंद और बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा हज की तैयारियों और इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ारत मजहबी उमूर के जारी इक़दामात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। भारत को बांग्लादेश के मामले पर एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना की हवालगी तक भारत जाने से इनकार कर दिया। जमान बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा AKM शाहिद करीम ने कहा कि वज़ीर आज़म तारिक रहमान के दौरे से पहले भारत को मौजू माहौल पैदा करना होगा। भारत मुजरिमा शेख हसीना और दीगर मफरूर मुल्ज़िमान की हवालगी के अमल को तेज़ करे।
हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। हुकूमती वफ्द की महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से अहम मुलाकात। महमूद अचकजई के खत पर वजीर आजम का जवाब। मुशावरत के लिए मुलाकात। राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महमूद खान अचकजई ने वजीर आजम को खत लिखा था, वजीर आजम इस खत का जवाब दे रही हैं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुलाकात से बर्फ पिघलेगी, मामला आगे बढ़ेगा। बानी PTI की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबाई वजीर जिया लंजार की ज़ेर सदारत सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट 2026 पर अहम इजलास। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट 2026 की मुख्तलिफ शो के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। सरकारी राजी के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफ तरीक़ाकार के लिए मौसर कानूनी निज़ाम नागुज़ीर है। सूबाई वजीर जिया लंजार का खिताब। कहा, लैंड्स अलॉटमेंट के हवाले से आलमी सतह पर कानून का जायजा लेना होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे दिन मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा का बयान। कहा, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज की गई। लियाकत बाग कमेटी चौक अंडरपास मरी रोड के नशीबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। ढोक खब्बा सर्कुलर रोड और सादिकाबाद के नशीबी इलाकों में भी हैवी मशीनरी तैनात कर दी गई। ANF का मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों में खातून समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात बरामद। 91 लाख रुपए से जायद मालियत की 67 किलोग्राम 836 ग्राम मनशियात बरामद। एयरपोर्ट्स पर कार्रवाइयाँ। मुसाफिरों के सामान और पेट से आइस बरामद। पेशावर में अस्पताल की पार्किंग से लावारिस गाड़ी से 36 किलो चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तहकीकात जारी। FIA कराची सर्कल का हवाला हुंडी और बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। तर्जुमान FIA के मुताबिक हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 75 लाख रुपए बरामद। FIA ने हुंडी हवाला नेटवर्क के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बैंकिंग फ्रॉड केस में मतलूब साबिक बैंक अफसर भी गिरफ्तार। मुल्जिम बैंक सार्फिन की खुफिया मालूमात गैर कानूनी तौर पर हासिल करने में मुलव्वस रहा है। अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज की नई लहर। 24 शहरों में मुजाहिरे। जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में अफगान बाशिंदे सड़कों पर निकल आए। खवातीन के हुकूक और आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। तालिबान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने अफगान बाशिंदों की एहतजाजी रैली। एम्स्टरडैम में तालिबान को तस्लीम न करने और अफगान खवातीन के हुकूक को तरजीह देने का मुतालबा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बाबर आजम की शिरकत से मुतालिक अहम खबर। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच में शिरकत मेडिकल टीम के क्लियरेंस से मशरूर। बाबर आजम को प्रैक्टिस मैच के दौरान उंगली पर गेंद लगी थी। 1 माह के दौरान बाबर आजम के हाथ पर गेंद लगने का दूसरा वाकया था। इससे कबल वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के दौरान भी उन्हें हाथ पर गेंद लगी थी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम के खेलने या ना खेलने का हतमी फैसला मैच के रोज PCB की मेडिकल टीम करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना में अहम फैसले किए गए। सिंध में 2026 के लिए गंदम की दस्तियाबी 48,40,000 मैट्रिक टन है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम के ज़खायर 11,80,000 से कम होकर 7 लाख मैट्रिक टन रह गए। कार्रवाइयों में 1,90,000 मैट्रिक टन गंदम जब्त की गई। पास्को सिंध को 2,23,455 मैट्रिक टन गंदम फराहम करेगा। कहा, MQM वालों की अब सियासत खत्म हो चुकी। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। इस्लामाबाद में बरी इमाम का 3 रोज़ा सालाना उर्स पुरअमन तौर पर अख्तिताम पजीर। उर्स के तीनों दिन ज़ायरीन के लिए सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। ADC हेडक्वार्टर और AC सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी को खुसूसी सराहा गया। डिप्टी कमिश्नर ने पुरअमन उर्स के इनेकाद पे ताउन पर दरबार मुंतज़मीन और ज़ायरीन का शुक्रिया भी अदा किया। 7वें F क्लास आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने इनफरादी मुकाबले में आलमी चैंपियनशिप का तलाई तमगा जीत लिया।
टीम मुकाबले में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। बरतानिया में होने वाली चैंपियनशिप में 24 ममालिक के 207 शूटर शरीक हुए। पाकिस्तानी शूटर ने इनफरादी मुकाबलों में 4 तलाई, 4 चांदी और 5 कांसी के तमगे जीते। पाकिस्तान ने FTR कैटेगरी में सबसे ज्यादा तमगे हासिल करने का एहसास हासिल किया। जुनैद अली 207 हरीफों को पीछे छोड़कर इनफरादी FTR आलमी चैंपियन बन गए। जुनैद अली ने 3 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीता। पाकिस्तान टीम ने सख्त मुकाबले के बाद टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। सिर्फ 3 साल में पाकिस्तान F क्लास शूटिंग में आलमी सतह पर मजबूत कुव्वत बन गया। PSL 12 की तैयारियों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। PSL इंतजामिया की टाइटल स्पॉन्सर के साथ अहम मुलाकात, गुज़िश्ता सीजन की कामयाबियों और तजुर्बात का जायजा लिया गया। PSL 12 को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर। कराची में होने वाली मुलाकात नए एडिशन की मनसूबाबंदी की जानिब अहम कदम। PSL इंतजामिया ने कहा कि HBL PSL 12 का सफर अब शुरू हो चुका है। लाहौर में बसंत 2027 की तारीखों का ऐलान। बसंत 2027 लाहौर में 12, 13 और 14 मार्च को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत और मौसीकी से झगमगाएगा। लाहौर की रिवायती मेहमान नवाजी और सकाफत दुनिया के सामने उजागर होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और आलमी मेहमान लाहौर आएँ, मिलकर बसंत 2027 को यादगार जश्न बनाएंगे।